आज के सेशन में ज्योति गुप्ता की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक कम्युनिकेशन मॉडल लेके आई हूँ जिसके से हमें समझ में आएगा कि हम अपने माइंड से बात कैसे करते हैं। जब आप ये समझ लोगे तो आप एकदम आसानी से समझ पाओगे कि हमारे माइंड में चल क्या रहा है। और एक्चुअली में हम देखें ना तो जितने भी प्रोग्राम ये माइंड को लेके होते हैं, सब वो यही कहते हैं कि हमें अपने माइंड को अपने पावर में रखना है, माइंड का पावर अपने हाथ में लेना है। तो वो कैसे हो, है ना। तो जब हम एक छोटा सा स्लोगन है, रे मन मेरे तू मेरा मित्र बन जा, जब तक मन हमारा मित्र बनता है तो बल्ले बल्ले होती है हमारी लाइफ। लेकिन जब वो हमारा शत्रु बन जाता है, इन द सेंस कि हम उसके अनुसार काम करते हैं। वहां से बहुत आवाज आ रही है। ये आईफोन से कौन जुड़ा है? प्लीज आपका म्यूट करिए ना। वो क्या होता है ना, बाद में जब हम लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना तो बहुत तो फिर ये हो जाता है प्रॉब्लम। प्लीज सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग म्यूट करिए। हाँ, तो हम कैसा आपको बता रहे थे कि कल हमने जो सीखा था वो ये जाना था कि कैसे कैसे माइंड में क्या क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या शुगर, बीपी, थायराइड, जितने हमने बीमारियों के नाम दे सकते हैं सब हम यहाँ पे दे सकते हैं। इतने के बीच में सब आ जाएगा और उसको सम अप करेंगे तो हम बोलते हैं उसको एक ये बॉडी का बिहेवियर मात्र है। और वो मैं आपको आज एक मॉडल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक दो लोग और कोई जुड़ना चाह रहे हैं तो जुड़े तो अच्छा है। मैं जनरली हमने, आप में से कोई बताएगा रिवाइज कल क्या क्या समझ में आया? किसी का भी ये माइक अभी अनम्यूट है। जानवी, जानवी प्लीज म्यूट। और ये नोकिया से भी जो जुड़े हैं वो भी प्लीज म्यूट कर लें। यस। तो हमने कल देखा था कि हमारे माइंड में क्योस कहाँ कहाँ से होता है। पहला था कि पास्ट की कोई मेमोरी है वो हमें तंग करती है। सेकंड था हमें प्रेजेंट का कोई इशू है, मींस किसी को कोई एट प्रेजेंट डिसीज चल रही हो, नींद नहीं आ रही है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, ऐसा प्रॉब्लम। और या फिर किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, किसी को बच्चों का कुछ इशू है, तो ये प्रेजेंट की इशू हो गए। और फ्यूचर का क्या हो जाएगा कि हमें जब यदि मान लीजिए किसी को जॉब नहीं है या किसी के घर में किसी की तबीयत ज्यादा खराब है, तो उससे आप पूछेंगे कि आपका फ्यूचर क्या है, तो वो क्या जवाब देगा? बोले मुझे कुछ फ्यूचर दिख ही नहीं रहा। यानी उसका प्रेजेंट जो गड़बड़ है उसकी वजह से पास्ट, प्रेजेंट की वजह से फ्यूचर डार्क दिख रहा है उसको, है ना। मतलब फ्यूचर का कुछ ये गोल ही नहीं बनाया उन्होंने, तो हम उसको बोलते हैं कि उनको फ्यूचर डार्क दिख रहा है। और या तो कोई इमोशंस होते हैं कि जिसकी वजह से अ, हम, मान लीजिए हमारे मन में किसी के प्रति बदले की भावना है, तो यदि जब तक हम उससे बदला नहीं ले लेंगे तब तक वो इमोशन हमारे अंदर इतना हावी हो जाता है
कि वो बदला लेने के लिए ढूंढता है, तो सबसे पास में कौन मिलता है उसको? हम खुद ही मिलते हैं। तो वो सामने वाले से बदला नहीं लेता है और हमसे बदला लेता है। और जिसको हम बोलते हैं कि हमें पल्पिटेशन हो रहा है उस घटना को याद करके, या उस व्यक्ति को याद करके, या वो सिचुएशन को याद करके, तो ये हो जाता है इमोशनल बैगेजेस। इसको और हम आगे बहुत डीपली एक्सप्लेन करेंगे, आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज ही शायद हो जाए वो टॉपिक। जितने जल्दी सब ये कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो आसानी हो जाती है हमको सेशन स्टार्ट करने में। और उसके बाद में था हमारा आइडेंटिटी, डिस्टॉर्ट आइडेंटिटी। जैसे मेरी मुझे ही मिली थी एक आइडेंटिटी कि आप बोल नहीं सकते हो, कभी अच्छे से नहीं बोल पाओगे। तो लगता था कि नहीं यार, अभी मैं कैसे सेशन कैसे दे सकती हूँ, और ये प्लेटफॉर्म ऐसा ही है कि इसमें जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना लोग समझ पाएंगे, आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो मेरा वही चल रहा था कि वो एक डिस्टार्ट आइडेंटिटी लेके चल रही थी ज्योति गुप्ता। लेकिन जब एक व्यक्ति ने ये बोला कि तुम इस प्लेटफॉर्म पे आज आओ और तुमको बोलना जैसे चाहे वैसे बोलना है, वो दिन का दिन आज है। आज तक मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ, आपको लगेगा मैं बचपन से या बहुत शुरू से ही एक्सट्रोवर्ट है, नहीं, आज भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मैं बिंदास अपने स्किल को यूज करती हूँ। तो वो कैसे हुआ, वो सब चीजें मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी है, इसलिए मैं आपके साथ में इतने बिंदास बोल सकती हूँ। चाहे वो कोई डिसीज हो, चाहे आपकी आइडेंटिटी हो, कुछ भी हो, आप आसानी से उसको रिजॉल्व कर सकते हो। उसी को हम बोलते हैं माइंड पावर। उसी को हम बोलते हैं कि मेरा मन मेरे बस में है, मैं मेरे मन के बस में नहीं हूँ। और बस इतनी सी बात समझ में आ जाती तो एक राम और एक रहीम काफी थे। इतने लाइफ कोचेस की जरूरत नहीं थी, इतने स्पिरिचुअल संतों की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब नहीं, तो फिर हर एक जगह हमें कोई मिल जाता है जो हमें बताता है। क्योंकि ये सारा नॉलेज है ना, मैं आपको कुछ भी नया नहीं बताने वाली हूँ, सब आपके साथ में बाय बर्थ आया है। लेकिन बोलते हैं कि एक बर्थ एमनेसिया होता है, जैसे जैसे ही बेबी ने बर्थ लिया, मदर के वूम से बाहर आया, तो वो जो अपने साथ में जितनी भी मेमोरी लेके आता है ना, उसी क्षण उसकी मेमोरी वो सब भूल जाता है। फिर ये संसार हमें याद दिलाता है। और जिस दिन हमें सही समझ में आ जाता है कि हम हैं कौन, उस दिन हमें लगता है कि हमें हमारे इस धरती पे आने का उद्देश्य सार्थक हो गया है ना। तो हम आपको एक पीपीटी के थ्रू आज बताने वाले हैं कि ये होता क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल है क्या। ये देखिए, सबको पीपीटी दिख रही है, चैट में भी दिख डालेंगे। रही है। हाँ दिख रही है। चलिए, गिरजा दीदी ने ज्वाइन किया है। मुझे नाम नहीं दिख रहा है दीदी आपका। दीदी मैं ज्वाइन हो गई हूँ। अच्छा अच्छा। कल भी मैं बहुत कंफ्यूज पहला सब आईफोन मेरा ही है, सबसे पहले ही ज्वाइन की हूँ। वेरी नाइस दीदी, वेरी नाइस। आई ब्लेस्ड। वो चार्ट भी दिख रहा है। अच्छा अच्छा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। आई चलिए, एम वेटिंग फॉर द, मतलब अभी आप बोलेंगे तो बाद में क्वेश्चंस भी पूछूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब पूछिए, सब पूछिए क्वेश्चन, मैं सबके आंसर देने तैयार हूँ। ठीक देखिए, है दीदी, बोलिए ना। ओके। ये है हम या आप सब हमसे बहुत सुंदर है। इसके बाद में क्या होता है, ये हम जब भी कोई इवेंट आता है हमारे सामने, तो हम ऐसे तो बोलते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों से लेते हैं। और यहाँ जब हम माइंड के लेवल पे बात करते हैं, तो हमारी 3 ज्ञान इंद्रियां, यानी कि देखने की, सुनने की और टच करने की, ये 3 ज्ञान इंद्रियां बोल दीजिए, या हम लोग इनको बोलते हैं सेंस। तो ये 3 चीजें हमारे इसमें माइंड साइंस में ज्यादा काम करती हैं। टेस्ट और स्मेल ज्यादा काम नहीं करता है। ठीक है। फिर जब हमने कोई चीज बाहर देखी, मान लीजिए कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि कोबरा आया सामने, तो तुरंत क्या होता है, हमने उसको आंखों से देखा और तुरंत माइंड में इमेज कहे की गई एक डर की। तो माइंड वो मतलब वो विजुअल से हमने उसको पहचाना। आप हमें और आज हम अपन एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वो हमारा विजुअल सेंस काम कर रहा है। और ऑडियो सेंस, जो आप सुन रहे हो, ऑडियो सेंस काम हो रहा है, का काम हो रहा है। और काइनेस्थेटिक सेंस,
जहां आप बैठे वहां का टेम्परेचर, बस इतना ही यदि समझ में आ गया तो हमारा माइंड 1 सेकेंड में 4 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन उठाता है। अभी मान लीजिए जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, तो मेरे पीछे का भी पूरा आपका सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है, या मैं जैसे आपको देखूंगी तो आपके साथ साथ आपके पीछे का पूरा जो भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उसको लेता है। लेकिन अभी जब सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को ले रहा है तो वो इतना क्लोज हो जाता है कि माइंड में वो बोलते ना, मतलब एकदम ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी। तो भगवान जी ने क्या किया, हमको एक फिल्टर दे दिया। उस फिल्टर को हम बोलते हैं डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन। क्योंकि यहाँ तो जब तक इवेंट को हमने देखा तो हमारे पास में 400 बिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी, लेकिन माइंड उसको प्रोसेस कितना करता है, सिर्फ 1/4 प्रोसेस करता है। अब जब वो प्रोसेस कर रहा होता है, ये मॉडल जहां आपको थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप प्लीज मुझे वहीं पूछिए, थोड़ा सा आपको समझ में दिक्कत आएगी, लेकिन जब तक आप ये समझोगे नहीं आप माइंड साइंस को समझ ही नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट ये मॉडल है। अब जब आपने कोई चीज देखी है, जब ये इवेंट 1 था और जब वो इवेंट 2 बना, मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं हम आपको कि मैं यहाँ से मार्केट तक गई और वापस आई, तो उतनी देर में मेरे माइंड ने कितनी सारी इंफॉर्मेशन ली, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन को वो गैदर करके रखेगा अपने आप में। यदि उसको पूरी इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करना होगी तो फिर हम तुरंत मैड ही, पागल ही हो जाएंगे एक तरीके से। तो माइंड ने क्या किया, उन सबको डिलीट कर दिया। लेकिन अभी माइंड को ये नहीं मालूम रहता है कि किसको डिलीट करना है और किसको डिलीट नहीं करना है। यदि इतना मालूम होता तो आज के समय में जो रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे हैं वो नहीं होता है। तो माइंड कभी कभी उन चीजों को डिलीट कर देता है जिनको याद रखना था, और ये हमेशा होता है। जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं माइंड उनको पहले डिलीट कर देता है, और जो नेगेटिव हो उनको सरफेस पे लाके दिखाता है, और हमें लगता है मैं ही क्यों, मेरे ही साथ ऐसे क्यों होता है ना। आप सब भी एग्री कर रहे होंगे इस बात से। हेलो। गिरजा दीदी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है ना। हाँ। और हाँ, अभी डिस्टॉर्ट का एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ और मैं एक गांव में जाती हूँ, और लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, 2 ग्लास लेती हूँ और दोनों ग्लास में कीड़े डालती हूँ, और एक ग्लास में पानी डालती हूँ और एक ग्लास में बियर डालती हूँ, या शराब डाली। तो जब पानी, जो सादा पानी था उसमें कीड़े जीवित थे, लेकिन जिसमें ड्रिंक था उसके सारे कीड़े मर गए। तो जब हमने पूछा गांव वालों से कि आपको इस प्रैक्टिकल में क्या समझ में आया, तो उसमें से एक बंदा उठ के बोलता है कि जी मैडम जी, ड्रिंक करना अच्छी बात है क्योंकि इससे पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि हम जो चीज जो जैसे हो रही है हमने वैसे नहीं ली, उसको हमने अपने अनुसार चेंज कर लिया, वो हो गया डिस्टॉर्ट करना। और जनरलाइजेशन का एक उदाहरण आपको देते हैं कि मान लीजिए मैं एक डॉक्टर के पास गई और मुझे उन्होंने बहुत सारे लैब, मतलब पैथोलॉजी के ये लिख दिए, टेस्ट वगैरह। और मैं घर आके बोलती वो डॉक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं कि मुझे क्या हुआ, और ऊपर से इतना सारा प्रिस्क्रिप्शन वगैरह में ये लिख दिया, टेस्ट वगैरह, अभी मैं उसमें वो ही बस करवाते रह जा रही हूँ। तो उससे फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास में गई, तो उसने भी क्या कहा मुझे कि आप ये ना एक और टेस्ट करवा लो, इसमें और एक जरूरी है तो हम कंफर्म कर पाएंगे। तो अभी मेरे माइंड में क्या आता है कि ये डॉक्टर्स ना सब ऐसे ही हैं। एक डॉक्टर या 2 डॉक्टरों की वजह से हमने पूरी मेडिकल कम्युनिटी के डॉक्टर्स को क्या बोल दिया कि वो सब ऐसे ही हैं। तो वो हमने जनरलाइज किया। एक उदाहरण बताती हूँ जनरलाइजेशन का, कि मैं इंदौर गई और मैं जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरी तो मेरा जेब कटा।
या मेरा पर्स लेके एक बंदा भाग गया, तो मुझे एकदम हैरानी हो गई। लेकिन जब मैं दूसरी बार जाती हूँ तो भी मेरा स्टेशन पे ही पर्स कोई लेके भाग जाता है। तो मेरे मन में क्या आता है कि ये इंदौर सिटी ही इतनी खराब है कि मेरा यहाँ के सारे लोग जेब कतरे हैं। एक ही व्यक्ति मैं थी जिसका जेब कटा था, और जीवन में 2 ही बार उस व्यक्ति ने जेब काटा था। लेकिन मैंने पूरे इंदौर सिटी को क्या कह दिया, ये पूरी सिटी की सिटी जेब कतरों की सिटी है। अब मुझे बताइए कि आपके साथ में ऐसा कभी होता है कि आपने एक इवेंट की वजह से Yes, दीदी, सुन लिया? होता है, होता है। होता है। हमने एक इंसिडेंट की बार, हाँ, एक इंसिडेंट हमने माइंड में सोचते हैं, सोच के पूरा शहर को भी वैसे बताते हैं। या तो कभी किसी के घर में हमने गया, पहला उनका रिस्पांस हमको अच्छा नहीं मिला, हाँ। पूरा घर वाले को हम बुरा मान ही लेते हैं। नहीं, ये घर में लोग ही ऐसे हैं, वो कभी हंसते नहीं है, कभी वैसे बात करते हैं। दिस इज नेचुरल ह्यूमन मेंटालिटी, जैसा हम कैटेगराइज करते हैं, वो भी हम नहीं मानते हैं कि हमारे साथ वो हुआ, दूसरे के साथ अच्छा हो सकता है करके। वी हाँ। नेवर थिंक इन ए स्पैन ऑफ सेकंड ऑल्सो। यस यस, तो यही चीज यदि हम समझे कि वो जो भी हुआ है वो हमने कैसे लिया है, ये हमारा परसेप्शन बनता है। मैं फिर से आपको पीपीटी के थ्रू ही या समझाती हूँ। या दिस इज व्हाट परसेप्ट। ये देखिए, जब ये इवेंट 1 था ना, तो बाहर की घटना थी, लेकिन जब वो इवेंट 2 बन गया, ये तो इवेंट 2 जैसे ही बना, यानी वो हमारा परसेप्शन हो गया, हमारे इनर वर्ल्ड में वो चीज वैसे पिक्चर उसकी बन गई। बाहर तो वो अच्छी थी, सबके लिए अच्छी थी, लेकिन हमने उसको गलत ढंग से ले लिया, या हमने उसको डिलीट स्टार्ट जनरलाइज करके अपने माइंड में रखा। तो वो इवेंट 1 और इवेंट 2 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। इवेंट 1 और इवेंट 2 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए और मजे की बात, जैसे ही जो इवेंट 2 बनता है ना, हमारे माइंड का परसेप्शन, उसको हम बोलते हैं इंटरनल प्रोजेक्शन, या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, या इंटरनल मैप, या मेमोरी। यदि आप मेमोरी से लेंगे तो हम सब इस वर्ड से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हैं, कि जैसे ये चीज हमारे दिमाग में मेमोरी में बैठ गई कि उस व्यक्ति, उसको देख के हमें ऐसा लगा। अकेले ये यही नहीं रुक जाता है, जैसे ही हम उस व्यक्ति को देखेंगे ना, हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। मीन्स यदि किसी ने मेरे साथ में मिसबिहेव किया है और सामने वो व्यक्ति आया, तो तुरंत मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले मेरे साथ मिसबिहेव किया था। तो ये जो माइंड में ये जो इवेंट 2 है ना, ये इसका लेने का तरीका रहता है कि आपके जो पास के एक्सपीरियंस पड़े हैं, पास के जितने भी एक्सपीरियंस पड़े हैं, जो मैंने 3-4 आपको पहले भी बताए कि पास्ट में कुछ हुआ है, फ्यूचर का कुछ डार्कनेस पड़ा है, या प्रेजेंट का कोई इवेंट, कोई प्रॉब्लम है, या कोई इमोशंस ऐसे पड़े हैं, तो वो इवेंट 2 को, स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर देते हैं। और जो आपकी स्टेट होगी, यानी आपका स्टेट ऑफ माइंड को ही हम बोलते हैं, देखिए यहाँ मूड, इसको मूड, ये भी हमारा बहुत फेमिलियर वर्ड है। मैं बहुत इजी करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिसमें किसी को भी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे हमारा मूड चेंज हुआ, तो ये 2 तरीके से होगा, या तो हम नेगेटिव होंगे उस सिचुएशन या बंदे को देख के, या हम पॉजिटिव होंगे। तो देखिए, यदि नेगेटिव होंगे ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन यदि पॉजिटिव होंगे, तो इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड में दिखाती हूँ मैं पॉजिटिव का क्या होगा। अभी तक देखते हैं हम लोग, यदि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव में स्टेट में हम बोलेंगे हम रिसोर्सफुल स्टेट में हैं। यानी उस स्टेट में यदि कोई मुझे बोलेगा कि तुम बहुत खुश हो, तुम डांस करो, तो मेरी यदि हॉबी में है डांस, तो मैं डांस करना पसंद करूंगी। किसी ने बोला कि आप ड्राइंग करो, यदि मैं मूड अच्छा होगा तो मैं बहुत सुंदर ड्राइंग करके बताऊंगी उनको। एग्री सब लोग? हाँ या नहीं? जब हम पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, जॉय, वेलनेस, या कॉन्फिडेंस की, तो हम अपने मन का सब कुछ कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कि हम रिसोर्सफुल स्टेट में हैं। पूरी 1 मिनट, कौन रिसोर्सफुल स्टेट में होना, यानी कि आप बहुत हैप्पी हो, कॉन्फिडेंट हो, जॉय हो, इसलिए आप कुछ भी प्रोडक्ट
कर सकते हो। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज, अभी देखिए ध्यान से सुनिए ये, जबकि आप नेगेटिव स्टेट में आए, यानी सैडनेस में, लोनलीनेस में, इलनेस में या कंफ्यूजन में, तो आपकी स्टेट कौन सी हो जाती है? अनरिसोर्सफुल। ये थोड़े से वर्ड्स हैं, इन पे ध्यान मत दो। नेगेटिव का मतलब है कि आप उदास हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, या कोई बीमारी घेरे हुए है, तो उसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपका मूड है। और आगे देखिए, आप किसी भी स्टेट में होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप एक्शन लेंगे ही लेंगे। वो एक्शन हो, आपका रिस्पॉन्स होगा वर्बल या फिजिकल। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए अभी, वर्बल या फिजिकल। अभी देखिए एक इवेंट हमने आपको और बताते हैं कि किसी को देख के मतलब ये इवेंट यानी एक थॉट मान लीजिए, जो कल हमने उन लोगों ने बात करी थी ना थॉट की, उसी को हम लेते हैं। यहाँ हमारे मन में एक विचार आया, वो विचार वैसे की वैसे अंदर नहीं जाता है, वो पहले डिलीट होता है, डिस्टॉर्ट होता है, जनरलाइज होता है, फिर हमारे माइंड में जाता है, जिसको हम मेमोरी बोलते हैं। और ये मेमोरी की वजह से हमारी मन कैसा हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यदि पॉजिटिव है तो बल्ले बल्ले, लेकिन यदि नेगेटिव है तो फिर हमें डिसीज यानी इलनेस की स्टेट में हमको क्या हो जाता है, हम डिसीज के घेरे में आ जाते हैं। और अब उस समय हम रिस्पॉन्स देती है हमारी बॉडी फिजिकल, जैसे मैंने बोला बल्ले बल्ले, ये फिजिकल मूवमेंट है हमारा। तो या तो फिजिकल या वर्बल बोल के, जैसे कोई आया मुझे पसंद नहीं आया तो मैं बहुत जोर से गुस्सा हूँ, अरे तुम क्यों आए इस टाइम पे, मुझे तो तुम्हारा आना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मार्केट जाना है या दूसरे 10 काम है, आप क्यों आ गए? हम लोग ऐसा उसको बोलने लगते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो आपको हमने बताया कि अनरिसोर्सफुल स्टेट या नेगेटिव, वो दो ही हैं ये, एंगर और फियर। जो एंगर है उसको अकेले आप गुस्से ही नहीं बोल सकते, उसके अंदर ये सारे इमोशंस होते हैं, इम्पेशेंट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, हम किसी को जज करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी हमारा एंगर का ही एक रूप है। रिसेंटमेंट, हम कभी असंतुष्ट रहते हैं, हम जेलेसी करते हैं, वो भी हमारा एंगर का ही एक फॉर्म है। या किसी के प्रति हमारे मन में कड़वाहट है, वो भी एंगर का एक फॉर्म है। बस। अब ये दूसरा है फियर। फियर की वजह से आपको टेंशन, मतलब जैसे अंधेरे में जाने का किसी को फियर होता है, डार्कनेस का। किसी को कोई उसका साथ वाला नहीं है तो उसको अनसिक्योरिटी का फियर है। तो ये सारे फियर के तरीके, जो प्रकार हैं, वो टेंशन है, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, वरी है, डाउट है, और इनसिक्योरिटी है, फीलिंग नॉट गुड इनफ। यहाँ तक सबको समझा? समझा दीदी। हाँ 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 समझा। हाँ हाँ समझा दीदी। हाँ। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये दो ही चीज ऐसी हैं जो हमारे हर डिसीज का कारण बन रही हैं। यदि ये हमने समझा कि हम इसको कैसे रोक लें, तो हम अपने पे पार पा लेंगे। एक मिनट। ये देखिए, जो हम अभी बोल रहे थे ना, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल, वो वर्ड्स को हम हटा देते हैं। रिसोर्सफुल यानी कि हम पॉजिटिव में हैं। जब हम पॉजिटिव में हैं, देखिए तो कितना हमारी बॉडी कितने अच्छे, जिसको हम डोज हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। डी फॉर डोपामिन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, सेरोटिन एंड एंडोर्फिन। डोपामिन क्या है? जब हम बहुत खुश होते हैं, मतलब ये चारों हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। ये तभी रिलीज होते हैं जबकि हम अपनी स्टेट को चेंज करते हैं या हम पॉजिटिव रहते हैं। चाहे आप घर में बिंदास डांस कर रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, बीचेस पे जा रहे हो, या आप गैदरिंग कर रहे हो, तो ही ये चारों हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बट जब आप नेगेटिव होते हो तो क्या होता है आपके साथ में, जो कल हमने आपको बताया था कि या तो कोई आप पास की घटना को लेके अपने साथ में एसोसिएट करके रखे हो, या कोई प्रेजेंट का इशू है, या किसी लॉस्ट होप, यानी आपने अपने फ्यूचर को डार्क देख रहे हो। इनर डिस्टॉर्टेड इमेज, जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने अपना एग्जांपल लेके कि मैं अपने एक डिस्टॉर्टेड आइडेंटिटी के साथ में बहुत समय तक सरवाइव कर रही थी। या अनवांटेड साउंड, ये भी मैंने बताया था कि मुझे किसी ने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये साउंड ही मुझे यहाँ तक लेके आया।
वो बोलते ना कि प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन। तो मैंने उसको ये नहीं माना कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला, मैं आज भी उस व्यक्ति को विश करती हूँ कि उसने ऐसा बोला, इसलिए मैं आज यहाँ तक बोल पा रही हूँ। मैंने अपने आप को उसको चेंज करने की कोशिश करी कि यदि आपने ऐसा बोला है ये मेरे अच्छे के लिए है, अब मैं इसको चेंज करूंगी। तो ये अनवांटेड साउंड कैसे हमारे माइंड में पड़े रहते हैं और डिसीज फॉर्म कैसे रूप में लेते हैं, ये भी आपको आगे बताने वाले हैं। यानी मतलब मैं इसी कुंठा में यदि रहती तो मैं भी कोई ना कोई डिसीज की शिकार हो गई होती। अनवांटेड इमेजेस, अनबेरेबल सेंसेशंस, ये भी बहुत खतरनाक है सेंसेशन जो। और फोबिया, फोबिया एक फियर है, दूसरा फोबिया है, दो में अंतर आप बताइए। बैड ट्रिगर और कंफ्यूजन, ये सब ऐसे वो हैं कि हम इसमें उसमें चले जाते हैं डिसीज के उसमें। और एक 5 मिनट मेरे पास टाइम बचा है, इसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। तो एक और इसके बाद का मॉडल आज ही शेयर करती हूँ आपको, नहीं तो फिर ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए, जब हमने देखा था ना ये हमने अभी देखा, हमने इवेंट ई को E2 बनते हुए देखा। सब लोग एग्री हैं? यस और नो बोलिए। यस दीदी। यस। तो जब हमने E1 को E2 बनते देखा था, यानी कि E1 क्या था? ये टाइगर था। जैसे ही मेरे सामने यदि कोबरा आया तो माइंड ने उसको संकेत भेजा कि कुछ ऐसी चीज है जिससे मैं डर गई। ठीक है। और डरने के बाद में माइंड में 3 चीजें हुई, या तो मुझे डर लग रहा है, या अनसिक्योरिटी, या मतलब अनसर्टिनिटी लग रही है, या मेरा होपलेसनेस हो गया। जब ये हुआ तो जो मेरे आंखों के पास में 2 सेंसर हैं, जिनको एमेगडाला कहते हैं, ये बादाम के सरीखे होते हैं और इसीलिए इनको एमेगडाला बोला जाता है। ये सेंस करके हमारे माइंड ने, एक छोटा सा माइंड है जिसको हम एक छोटा माइंड ही बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलने में कुछ लोगों को लग रहा है कि नए नए वर्ड्स क्यों आ रहे हैं, तो आप उसको छोटा मेदू भी बोल सकते हो, है ना। तो जो एमेगडाला है वो अपनी इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है? हाइपोथैलेमस को। ये सिक्योरिटी ऑफिसर है हाइपोथैलेमस। जैसे यहाँ से सेंस किया, हमारी आंखों के पास के जो 2 सेंसर हैं, उनने सेंस करके हमें पीछे वाले मस्तिष्क को बता दिया कि कुछ नॉट ऑल इज वेल। यदि उसने नॉट ऑल इज वेल बोला तो हमारी बॉडी को, जैसे कोबरा दिखा है ना हमारे सामने, तो हाइपोथैलेमस को इसने मैसेज भेजा कि कुछ गड़बड़ है बाहर। तो ये हाइपोथैलेमस तुरंत फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आ जाता है। जब वो फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आता है तो हमारे हमने कल भी आपको बताया था कि जब ग्लैंड्स, ये जो हाइपोथैलेमस किसके पास मैसेज भेजता है? ग्लैंड्स के पास में। और ग्लैंड्स क्या करती हैं? फिर हार्मोन्स निकालती हैं। तो ये किडनी के पास में एक ग्लैंड है, जो हम बोलते हैं हमारे कमर के पीछे वाले भाग में 2 किडनियां हैं। किडनी के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे से एड्रिनल ग्लैंड के फॉर्म में 2 ग्लैंड हैं। वो क्या करती हैं, ये जो सिचुएशन बनी ना कोबरा की, उसकी इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस को गई, और हाइपोथैलेमस ने उसको किसको दे दिया? एड्रिनल ग्लैंड को। अब एड्रिनल ग्लैंड है वो हार्मोन्स निकालती है। ग्लैंड, हमारी जितनी भी ग्लैंड, उनका सिर्फ एक ही काम है, हार्मोन्स को निकालना और सेल तक पहुंचाना। तो जब वो निकाला उसने, जब एड्रिनल ग्लैंड ने, अब बस इधर बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, अब यहाँ पे क्या होता है। जब एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल केमिकल निकाल रही है, और तो बॉडी को शुगर हो रही है या हार्ट बीट हो रही, क्यों हो रही है अभी ये समझिए। ये टाइगर है या मान लीजिए कोबरा था, उसको देख के ही हमको क्या लगा, अब हमें यहाँ से भागना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए। जैसे ही हम इसमें फाइट और फ्लाइट मोड में आते हैं तो हमारी जो ग्लैंड है वो हार्मोन्स निकालती है, एड्रिनल हार्मोन्स निकालती है, और उसकी वजह से हमें दौड़ना है तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए शुगर हमारी बॉडी में रिलीज हो जाती है। ठीक है। और हमें फास्ट भागना है तो जो हमारी नसें हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, और उसमें ब्लड का प्रेशर इस स्पीड से होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारी हार्ट बीट फास्ट हो गई। और इसी को आप बीपी का नाम देते हो, और इसको आप डायबिटीज का नाम देते हो। यदि शुगर बढ़ गई तो डायबिटीज, और यदि बीपी की प्रॉब्लम यानी हार्ट बीट बढ़ रही है तो यानी बीपी की प्रॉब्लम है ना। और देखिए ये कॉर्टिसोल, ये जो एड्रिनल है ना, ये 20 मिनट्स तक रहता है, उसके बाद में ये कॉर्टिसोल में बदल जाता है।
और ये कॉर्टिसोल में बधा, यानी हमने अपनी डिसीज को परमानेंट कर लिया। बस ये इसका पूरा जिस्ट इतना ही है कि एक डर ने, जब वो डर था आपने उससे लड़ लिया और निकल गया तो खत्म होना चाहिए था, नहीं, हम उसको 24/7 जीते हैं। लोगों को बता कि आज मुझे टाइगर मिला था। टाइगर इन द सेंस, आज की आम भाषा में बोले कि मैं तैयार होके बाहर गई और मैंने बोला मेरी साड़ी सामने वाले की साड़ी से अच्छी क्यों नहीं, यानी एक ही टेंशन आ गया मुझे। उसके पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन क्यों है, क्यों नहीं है। उसके पास में ये मर्सिडीज है, मेरे पास में 800 ही क्यों है। मतलब वो जो ये सब चीजें आपको कॉर्टिसोल दे रही हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, यदि आप लोगों को फिर से कनेक्ट करना है तो इसी लिंक पे कनेक्ट करिए, है ना। तो जो कॉर्टिसोल है, वो कॉर्टिसोल ने आपको परमानेंट डिसीज दे दी। और उसमें सबसे मेन आ जाती है सेंटर ओबेसिटी, यानी हमारे पेट के चारों तरफ जो फैट जमा होता है, वो भी इसीलिए जमा होता है कि जब हमें भागना पड़े और हम गिरे तो हमें चोट ना लगे। अभी तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ये डिसीज कैसे फॉर्म हो रही है। आगे का मैं नेक्स्ट इसमें लेती हूँ। अभी यहाँ किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज आपके क्वेश्चन तैयार रखिए। मीटिंग एंड ओवर 1 मिनट बाद हम फिर से जुड़ेंगे इसी में, और फिर आप लोग अपने पहले क्वेश्चन क्लियर करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद को और इम्पोर्टेंट है।